और मित्रों, अगर कोई गलत काम करता है तो चाहे वो भारत की या दुनिया की किसी न्यायपालिका से बच जाए, लेकिन जो ऊपर वाली की न्यायपालिका होती है, वो सबसे बड़ी न्यायपालिका होती है, वो न्याय जरूर करता है। और अगर कोई आप गलत काम करते हैं तो आपको दंड जो है, अगर कोई भी गलत काम करता है तो दंड देने का काम जो है वो कुदरत करती है, दंड देने का काम जो है नेचर करता है, भगवान खुद करते हैं। और जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो लगातार गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं, भारत से बेवजह की दुश्मनी मोल ले रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से बेवजह की दुश्मनी मोल ले रहे हैं, जिस तरह से उनकी जो पूरा व्यक्तिगत जीवन है उसमें जिस तरह की गलतियां वो कर रहे हैं, उसके बाद अब उनको दंड मिलना शुरू हो चुका है। मित्रों, समाचार ये आ रहा है कि जिस खालिस्तान की पैरवी करते हैं जस्टिन ट्रूडो, किसी वैसे ही खालिस्तानी एलिमेंट के साथ जो है उनकी जो पत्नी है, उनके बारे में, उनकी जो पत्नी है सोफी, उनके बारे में तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। आगे इसकी तो हम बात करेंगे। और इस समय की स्थिति यह है कि दोनों अलग हो चुके हैं। सोफी जो कि उनकी पत्नी है जस्टिन ट्रूडो की, वो जस्टिन ट्रूडो को टाटा बाय बाय बोल चुकी हैं, जा चुकी हैं, रिश्ता टूट चुका है। और किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर कोई फॉरेन अफेयर के अंदर जो है वो लव अफेयर ढूंढना शुरू कर दे, मित्रों आप मेरी बात पर बहुत गौर कीजिएगा, अगर कोई जो है फॉरेन अफेयर्स से ज्यादा तरजीह जो है अपने लव अफेयर को दे, और अगर फिर यह मामला कहीं ना कहीं जाकर के इसका असर अगर भारत और कनाडा के रिश्तों पर पड़े, तो इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है कि फिर हम सभी लोगों को अपनी बात रखने का इसमें पूरा अधिकार है। ये तो एक मैटर है, आप बड़े सुन के हैरान हो रहे होंगे, पर मामला बड़ा दिलचस्प है, आगे सुनिएगा। और दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि मैं लगातार इस बारे में कल काफी रिसर्च भी मैंने की थी, परसों भी काफी रिसर्च की थी खालिस्तान और वहां के जो पूरे संबंध हैं, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो ट्रिगर पॉइंट क्या रहा, आखिर क्या हुआ कि जो अचानक, आखिर निज्जर की हत्या अगर देखा जाए तो वो तो 18 जून 2023 को हुई थी, तो आखिर 3 महीने के बाद अचानक से क्या हुआ, ऐसा ट्रिगर पॉइंट क्या था कि जस्टिन ट्रूडो ने आकर के अचानक भारत के खिलाफ इस तरह का बयान दिया और अनर्गल बयान दिया। तो इसकी वजह जो है अब सामने आ चुकी है। इसकी वजह क्या है और इसकी वजह कहां से जुड़ती है मित्रों? जो विमान दिल्ली के अंदर लेट हुआ था, जब जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे G20 में, और उस समय जब विमान लेट हो गया था और उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, उस समय आप सोचो मित्रों कि बड़ी ये एक मन में सवाल उठा था कि आखिर बड़ी अजीब सी बात है कि इतने बड़े राष्ट्रपति का विमान, मतलब जिस राष्ट्रपति का हेल्थ चेकअप भी होता रहता है हर दिन, सोचो आप सुबह सुबह, और सब कुछ देखते हैं कि कितना बीपी, कितना शुगर है, कितना ब्लड्स में क्या क्या चीज, सब देखते हैं, सब चेक करते हैं। जहां इतना सब चेक होता है वहां पे क्या है, विमान नहीं चेक हुआ होगा? आप सोचो जरा, विमान तो निश्चित रूप से चेक हुआ होगा। तो टेक्निकल फॉल्ट वाली बात आई कहां से फिर? दरअसल मित्रों टेक्निकल फॉल्ट कोई आया ही नहीं था, ये पूरा मामला ही कुछ और है। और मामला क्या है, कैसे फंसे थे ट्रूडो यहां पे, क्या कर रहे थे, और कौन सी आपत्तिजनक सामग्री उनके विमान से मिली थी, ये पूरा जो मामला है आगे, इसको हम आगे बताएंगे आपको क्या पूरा मामला है। लेकिन अभी जरा पहले आते हैं जो ट्रूडो की लव लाइफ क्या चल रही है इस समय। तो मित्रों आपको याद होगा कि जस्टिन ट्रूडो का जब बयान सामने आया था, उन्होंने कहा कि निज्जर को मार दिया हमारा कनाडा का नागरिक था, उसी वक्त जो है कनाडा की एक विदेश मंत्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री जो देखती है, फॉरेन अफेयर्स देखती हैं, मेलानी जोली, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, मेलानी जोली है ये, इन्होंने भी एक बयान दिया था। और इन्होंने इस बयान में यह कहा था कि हम भारत के एक राजदूत पवन कुमार राय को निकाल रहे हैं, बर्खास्त कर रहे हैं, यहां से हटा रहे हैं। और कनाडा ने बदतमीजी इतनी की थी कि यह कहकर निकाला था कि यह कोई राजनयिक नहीं, ये तो यहां पे कनाडा में रॉ के चीफ है। तो मेरा अभी जो लेना देना है वो बयान से नहीं है, इन महिला से लेना देना है। ये जो महिला है जिनका नाम मेलानी जोली है, जो कि कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर है दोस्तों, इनके साथ जो है दावा किया जा रहा है कि साल 2020 से जस्टिन ट्रूडो का अफेयर चल रहा है। अब आप सोचिए कि फॉरेन अफेयर में भी अगर कोई लव अफेयर चला रहा है, तो आप सोचिए कि उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर रही होगी, कैसे चल रही होगी, कितनी लापरवाही वहां हो रही होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप अपनी कैबिनेट के अंदर मौजूद किसी शख्स से इस तरह के रिश्ते बना के रख रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आप अपने बाकी लोगों से सीधे सीधे एक नाइंसाफी कर रहे हैं,
और दूसरा सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसका यह भी मतलब है कि आपने उनको जो मौका दिया है अपनी मंत्रिमंडल में, यह मौका आपने सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि आपकी उनसे कुछ निजी रिलेशनशिप है, आपके कुछ उनसे निजी बॉन्ड्स चल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के जस्टिन ट्रूडो के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो आखिर मेलानी जोली और जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात कैसे हुई, क्या हुआ, तो बड़ा दिलचस्प वाकया है और ये वाकया पाकिस्तान से भी जुड़ता है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी। तो साल 2015 में ट्रूडो जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं और साल 2013 में ट्रूडो जो है अपनी प्रचार शुरू करते हैं, अपना प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं, अपना रैली शुरू करते हैं। तो जो प्रचार कमेटी उन्होंने बनाई थी उसकी जो प्रमुख थी वो मेलानी जोली थी। अब संयोग देखिए मित्रों कि कनाडा इस समय बदनाम हो रहा है कि पाकिस्तान के बाद अगर दूसरा आतंकवादियों को ठिकाना है तो वो कनाडा है। और उसी तरह से जो ये कनाडा है, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, ये भी बिल्कुल वही हरकतें कर रहे हैं जो इमरान खान पाकिस्तान में करते आए। अब देखिए मेलानी जोली जो थी वो इनकी प्रचार प्रमुख थी ट्रूडो की, और एक महिला पाकिस्तान की जिसका नाम आयला मलिक था, मालिक है, अभी भी है वो महिला, उनका जो है एक ऑडियो इमरान खान के साथ लीक हुआ था और बहुत ही गंदा ऑडियो है, सुनने लायक नहीं है बिल्कुल। तो ये जो आयला मलिक थी, ये इमरान खान की जो सीट है जहां से चुनाव लड़ रहे थे वो मियां वली, ये वहां के प्रचार का काम देख रही थी। यानी दोनों तरफ जो है एक संयोग गजब ही है कि प्रचार का काम जो देख रहा था वही से ही उन्होंने अपनी शुरुआत कर दी। अब जस्टिन ट्रूडो की जो पत्नी है सोफी, इनके बारे में अगर बात करें तो बचपन से जानते थे इनको, सोफी को, और लगभग 18 सालों का इनका रिश्ता था। रिश्ता इनका अब टूट गया, 3 इनके बच्चे हैं। और टूटने की रिश्ता वजह ये रही, बताते हैं कि ये जो फॉरेन अफेयर्स में जो लव अफेयर ढूंढ रहे थे जस्टिन ट्रूडो मेलाना जोली के साथ, जो उनका मामला चल रहा था, उसी वजह से खटास पैदा हुई और उसी वजह से ही जो है इनका तलाक हुआ, ये आपस में इनके रिश्ते बिगड़ गए। लेकिन अब जो सीखने वाली और जो सबक लेने वाली बात है ट्रूडो के लिए वो ये है कि ट्रूडो जिन खालिस्तानियों के लिए दीवाने हुए जाते हैं वही या उसी तरह की विचारधारा के, अलगाववादी विचारधारा के जो एलिमेंट्स हैं, जो खुद को लिबरल्स कहते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, वो जो है हॉलीवुड का अभिनेता है, ब्रिटिश एक्टर है, इदरीस एल्बा नाम है, उनके साथ जो है इनके रिश्ते अब बताए जा रहे हैं सोफी के। और मित्रों एक और न्यूज वेबसाइट है और उस न्यूज वेबसाइट ने यहां तक छाप दिया है कि इनके रिश्तों में खटास आने की एक वजह यह भी है कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो गे हैं। आप सोचिए कि ड्रग्स, गे, सब क्या चक्कर चल रहा है, आखिर देखते हैं आगे क्या हुआ। तो अब ये तो इनकी पूरी आपने देखा फैमिली मैटर क्या हुआ। अब इसके बाद आगे आपको दिखाते हैं कि आखिर जब दिल्ली में ये आए हुए थे G20 में जस्टिन ट्रूडो, तो उस वक्त इनका कहा गया कि इनका विमान खराब है, लेकिन इनका विमान खराब नहीं था मित्रों। कई ऐसे न्यूज वेबसाइट्स हैं और अमर उजाला भी है और कई ऐसे भारत एक्सप्रेस हैं, कई बड़े न्यूज पर्सनालिटीज हैं जो ये दावा कर रहे हैं। हालांकि इस दावे की कोई सबूत नहीं है पुख्ता, लेकिन ये दावा लगभग सही लगता है, 90% सही लगता है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि मित्रों कहा यह जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे जब इनका विमान रुका हुआ था जस्टिन ट्रूडो का, तो वहां पे जो स्निफर डॉग्स थे, उन स्निफर डॉग्स को बाद जब वो वहां से लौट के आए, भारत से जब लौट के गए वहां पे वो, तो वहां पर जाकर के, क्योंकि इसमें एक बात और भी है मित्रों, जब यहां रुके हुए थे वो, तो ये कहा भी गया कि आप हमारे प्लेन से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत ने ऑफर किया कि अपना प्लेन, आप हमारा प्लेन ले लीजिए, लेकिन वो हमारे प्लेन से गए नहीं, क्योंकि उनको अपने प्लेन को बचाना था पहले तो। और सबसे बड़ी बात यही जो मैं पहले भी कही थी कि आखिर इतने, जब किसी, आप सोचो कि राष्ट्रपति की भी सेहत की जांच होती है हर दिन, प्रधानमंत्री की भी सेहत की जांच होती है हर दिन, कोई देश का बड़ा नेता होता है तो क्या उसके विमान की जांच नहीं होगी कि विमान चल रहा है कि नहीं चल रहा, खराब तो कैसे खराब हो गया विमान। इसका मतलब कि 100% ये बात सही है कि वहां पे ड्रग्स बरामद हुए या कोई आपत्तिजनक वस्तु वहां बरामद हुई, उसको लेकर के वहां पे एक हंगामा या एक परेशानी या एक विवाद खड़ा हुआ और उसी की वजह से वो लेट हुए, उसी की वजह से 36 आवर्स उनको लेट होना पड़ा। लेकिन मोदी के द्वारा, या शायद उनको लगा कि मोदी की से उन्होंने प्रार्थना की कि इस मामले को सेक्रेट रखा जाए, फिर भी उनको लेट हुआ, 36 आवर लग गए, इससे उनकी काफी बदनामी हुई।
और कहीं ना कहीं बात भी खुल गई, कुछ बात तो जरूर है जिसकी वजह से उनका प्लेन लेट हुआ। तो इसीलिए उन्होंने अपनी भड़ास निकालने के लिए कनाडा की संसद के अंदर भारत के ऊपर एक ना सिर्फ उल जलूल बयान दिया, बल्कि उन्होंने दूसरे देशों को अपने साथ खड़ा करने की कोशिश भी की। लेकिन उनकी जो पूरी ये मुहिम है, जो पूरा का अभियान है, ये पूरी तरह से फेल साबित हुआ है, क्योंकि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज हर कोई भारत के साथ काम करना चाहता है। अगर कनाडा भी भारत से रिश्ते तोड़ेगा तो वो अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारेगा। और उसी तरह से कोई अगर देखा तो आज भी भारत जो है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, तो हर कोई भारत के साथ खड़ा होना चाहता है, कोई भारत से दूर जाना नहीं चाहता है। और इसी वजह से अब कनाडा के अंदर भी एक बगावत सी शुरू हो गई है। जो वहां की कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं। वहां के पत्रकार तरह तरह के लेख लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो चाइनीज एजेंट्स के प्रभाव में आ चुके हैं, सीधे सीधे बोल रहे हैं। तो ये पूरा जो मसला है, मैंने इसको और अच्छी तरह समझाया है मित्रों अपने ही एक और पुराने वीडियो में, कल के वीडियो में। मैं उस वीडियो की थोड़ी सी क्लिप्स भी लगा रहा हूं ताकि आप इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझें। और इस वीडियो को आप आगे लाइक भी कर दीजिएगा, पर पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, इस वक्त वो पूरी तरह से खालिस्तानियों की एक तरह से कठपुतली बने हुए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो कनाडा के जो राष्ट्रीय हित हैं और जो कनाडा के व्यापारिक हित हैं, उन सारे हितों को इस समय जस्टिन ट्रूडो ने एक ताक पर रख दिया है, सिर्फ अपनी राजनीतिक हैसियत बचाने के लिए, सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। तो वहां की राजनीतिक स्थिति क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है मित्रों। कनाडा की जो संसद है या जो कनाडा की जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जिसे कि हमारे यहाँ लोकसभा कहते हैं, तो वहां पे कुल जो है 348 सीटें हैं। और जो वहां पे लास्ट इलेक्शन हुआ था 2019 में, तो उसके मुताबिक जो है वहां पे इलेक्शन जो हुआ उसमें जस्टिन ट्रूडो को सिर्फ 160 सीटें मिली। अब सरकार बनाने के लिए यानी कि बहुमत के लिए उनको 170 के करीब सीटें चाहिए थी, लेकिन उनके पास 10 सीटें कम पड़ रही थी। तो वो लिबरल पार्टी से आते हैं कनाडा की, और कनाडा में जो दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसका नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको 110 सीटें मिली थी, यानी गैप बहुत ज्यादा है, 40 का गैप है। इसका मतलब यह है कि सरकार तो बना सकते हैं वो जस्टिन ट्रूडो, लेकिन उनको समर्थन चाहिए किसी का। तो वहां पे एक जगमीत सिंह नाम का एक सिख है, एक सरदार है, जो कि उनकी अपनी एक पार्टी जिसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, और उनके वहां पे लगभग 25 सांसद हैं। अब यह हैरान करने वाली बात है मित्रों कि जहां पे कनाडा के अंदर सिर्फ 2% के करीब सिख हैं, लेकिन एक सिख ने, जगमीत सिंह ने वहां पे एक पार्टी बनाई, और वो पार्टी आज 25 सांसदों वाली पार्टी है। और उस पार्टी का सपोर्ट लेकर के, उस पार्टी का साथ लेकर के, उस पार्टी की सहमति लेकर के जस्टिन ट्रूडो जो है वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और जगमीत सिंह की जो पूरी विचारधारा है वो एक खालिस्तानी विचारधारा है, और खालिस्तान का इस्तेमाल जो है उसने अपने पॉलिटिकल हितों के लिए किया है। यानी एक भावना को भड़काओ, जनता के बीच में उस भावना का प्रसार करो, और इसके बाद फिर जो है अगर देखा जाए तो उनसे वोट लो, उनको बहका करके, फुसला करके, होना तो कुछ है नहीं, वो भी जानते हैं। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पूरे मामले का ट्रिगर पॉइंट क्या रहा। यानी अचानक कभी G20 में आए थे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, और अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया। तो मित्रों ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो पहले से तैयार हो रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि कनाडा के अंदर ही जस्टिन ट्रूडो का विरोध शुरू हो चुका है, और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय कूटनीति, भारतीय राजनीति और जो प्रधानमंत्री मोदी के एक लोकप्रियता है उसका भी पूरा एक असर आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं मित्रों कि एक अखबार है जो कि नेशनल पोस्ट नाम है, वो कनाडा का अखबार है, और उस कनाडा के अखबार नेशनल पोस्ट के अंदर बहुत जम करके जस्टिन ट्रूडो की आलोचना की गई है। उस अखबार में ये बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि जस्टिन ट्रूडो सिर्फ अपने खालिस्तानियों से जुड़े राजनीतिक हितों और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जो है भारत के साथ जो उसके ऐतिहासिक रिश्ते हैं उसको पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उस पूरे लेख में यह भी लिखा गया कि जो ये निज्जर है, ये निज्जर तो 45 साल का था जब इसकी मृत्यु हुई। तो इसकी मृत्यु जो है 18 जून को हुई है,
2023 में, और ये 45 साल का था, जालंधर में पैदा हुआ। 2001 में और 1997 में इस निज्जर ने खुद को शरणार्थी बता करके नागरिकता लेने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसका जो आवेदन था वो सरकार ने रद्द कर दिया था। अखबार ये पूछता है कि आखिर इसको नागरिकता मिली कैसे, आखिर ये कनाडा का नागरिक हुआ कैसे। जो कह रहे हो कि कनाडा का नागरिक मार दिया गया, तो आखिर सवाल ये उठता है, अखबार सवाल पूछ रहा है भाई कि आखिर जो जस्टिन ट्रूडो का देश है, वहीं का जो अखबार है वो सवाल पूछ रहा है कि आखिर नागरिकता इनको मिली कैसे, कब नागरिक हो गई है निज्जर। तो अगर देखा जाए मित्रों, तो अब पूरी पॉलिटिक्स को समझिए। कनाडा के अंदर, कनाडा में दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं। एक तो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी होगी जो कि लिबरल है, जिसकी सरकार चल रही है। इसके अलावा दूसरी पार्टी जो है वो कंजर्वेटिव है। और जो कंजर्वेटिव और लिबरल, ये दोनों जो पार्टियां हैं मित्रों, इन दोनों पार्टियों के बीच में अगर देखा जाए तो जो लिबरल पार्टी है वो प्रो खालिस्तानी पार्टी है, यानी कि वहां पे खालिस्तान का समर्थन करने वाले एलिमेंट्स के साथ रहती है वो। लेकिन जबकि जो दूसरी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी, वो खालिस्तानियों को पसंद नहीं करती है। ये ना समझ लीजिए जैसे बीजेपी और कांग्रेस टाइप का वहां मामला हो गया। तो लिबरल जो है वो कांग्रेस समझ लो, और जो कंजर्वेटिव है उसको आप बीजेपी समझ लो। तो कंजर्वेटिव पार्टी जो वहां की है वो बिल्कुल साफ साफ ये बात कह रही है और ये दावा कर रही है कि आप अपने व्यक्तिगत राजनीतिक हितों को साधने के लिए, और उसके तो जो माउथ पीस है, जो अखबार है, वो बिल्कुल साफ साफ बात कह रहे हैं कि आप अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए आप जो है देश की साख को और दांव पे लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि साफ साफ उसमें कहा गया है, आखिर कौन से सबूत मांग रहे हो, सबूत है कहां। मतलब जो नेशनल पोस्ट अखबार कनाडा का है वो खुद कह रहा है तुम सबूत कौन सा दे रहे हो, सबूत कहां है, सबूत तो दिखाओ। तो मित्रों ये जो लेख लिखा है, इस संपादकीय जो लिखा है, ये लिखा है टेरी गैल्विन ने नेशनल पोस्ट में। आप नाम भी देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो कुल मिलाकर के ये है कि अब जो खालिस्तान का मुद्दा है, जो भारत और कनाडा के साथ जो संबंधों का मुद्दा है, वो अब देखा जाए तो कनाडा के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और जो वहां की कंजर्वेटिव पार्टी है अब इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से, बहुत बड़े स्तर पर उठाने जा रही है।